ईद उल अज़हा पर कोरोना फैलने का खतरा। NCOC ने खतरे की घंटी बजा दी। हाई रिस्क सेक्टर में SOPs पर अमल दरामद के लिए इक़दाम का आगाज़। मवेशी मंडियों और ईद से मुतल्लिका SOPs के निफाज के लिए भी अहकाम जारी। मास्क का इस्तेमाल, समाजी फासले, हिफाजती इक़दाम के लिए टीमें तश्कील। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में सयाहों के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार। सयाहती मकामात, दाखिली रास्तों और होटलों में वैक्सीन सर्टिफिकेट की तस्दीक के लिए तरीक़ाकार का इजरा। रेस्टोरेंट, जिम्नेजियम, सिनेमा घरों और शादी हॉल्स की इंतजामिया और आने वाले अफराद के लिए भी वैक्सीनेशन लाजमी करार। SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कोरोना मुल्क भर में मजीद 27 जाने ले गया। 24 घंटे के दौरान 1980 नए केसेस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 4.09% पर आ गई। मुल्क के बेशतर इलाकों में मानसून की एंट्री के बाद हब्स का राज। इस्लामाबाद में कहीं धूप और कहीं बादल। कल की तेज़ बारिश के बायस गर्मी में कतरे कमी। आज भी आंधी और गरज चमक के साथ मज़ीद बारिश का इम्कान। लाहौर समेत पंजाब के ज़्यादातर इलाके शदीद गर्मी और हब्स की लपेट में। कराची में आज मतला जुज़वी अबरआलूद रहने की तवक्का। सुबह रात के औकात में बूंदाबांदी का इम्कान। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्का। एक खुद मुख्तार मुल्क है। जो भी अफगानी फैसला करे वो हमें कबूल है। वो तालिबान नहीं है जो गन से फैसला कर रहा था। इनसे बातचीत करना और इनसे मामलात तय करना न सिर्फ पाकिस्तान की जरूरत है बल्कि सारे खित्ते की जरूरत है। मरियम नवाज और बिलावल जो जबान इस्तेमाल कर रहे हैं गैर पार्लिमानी है, गैर जिम्मेदाराना है। पाकिस्तान में बिलावल की CV मेरे पास है, वो मेरे दिल का जानी है, इसलिए वो रौनक है सियासत की। जो अफगान अवाम का फैसला वो हमारा फैसला। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अफगानिस्तान में सुलझा हुआ तालिबान जन्म ले चुका है। पाकिस्तान किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करेगा। जो फैसला तालिबान, अशरफ गनी और अफगान अवाम करेंगे हमें कबूल होगा। आज़ाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनने जा रही है। मरियम नवाज अपने जलसों में गैर जिम्मेदाराना जुबान इस्तेमाल कर रही हैं। बिलावल दिलदा जानी है, उसका CV मेरे पास है। अमेरिका जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इमरान खान पूरी दुनिया में कश्मीर का मुकदमा लड़ेगा। पाकिस्तान अफगान अमन अमल का सहूलतकार है, जमानती नहीं। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर पाक फौज का वाज़ेह मौक़िफ़। DGISPR कहते हैं अफगानिस्तान में खाना जंगी हुई तो किसी का भला नहीं होगा। भारत को अफगानिस्तान में अपनी सरमायाकारी डूबती नजर आ रही है। भारत अफगानिस्तान में कदम जमाकर पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना चाहता था। अपने प्रोपेगेंडा पर किसी की तवज्जो हासिल नहीं कर पा रहा। पाकिस्तान ने खलूसी नीयत से अमल आगे बढ़ाया। हमारा अफगानिस्तान में कोई फेवरेट नहीं। अफगानिस्तान में खाना जंगी नहीं चाहते। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि लम्हा ब लम्हा अफगान सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं। अफगान इशू पर पार्लियामेंट को भी एतमाद में लिया गया। मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ का कहना है कि अफगानिस्तान में खाना जंगी का नुकसान पाकिस्तान को होगा। मिल बैठकर फैसला करना होगा। मामला खूरेजी की तरफ नहीं जाना चाहिए। अफगान मसले का पुरअमन हल पाकिस्तान के मुफाद में है। पाकिस्तान में ईद उल अज़हा 21 जुलाई बरोज़ बुध को होगी। चांद नज़र नहीं आया। यकम ज़िलहज पीर को होगी। चेयरमैन रूहत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने लंबे इंतज़ार के बाद ऐलान किया। मुल्क के किसी कोने से शहादत मौसूल नहीं हुई। सऊदी अरब में भी गुज़िश्ता रोज़ चांद नज़र नहीं आया था। हज 19 जुलाई को होगा। ईद 20 तारीख को होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी अमेरिका चले गए। बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। आम शख्सियात से मुलाकातों का भी इम्कान। बिलावल एक हफ्ता अमेरिका में ही क़याम करेंगे। गैर मौजूदगी में आसिफा और फरियाल तालपुर आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम चलाएंगी।
इमरान खान का इंतखाबी निशान कश्मीर फरोशी, चीनी चोरी और महंगा आटा होना चाहिए। सिलेक्टेड की घर में इज्जत है ना बाहर। कश्मीर मोदी की झोली में फेंक कर कहते हैं 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करो। मरियम नवाज के आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म पर लफ्जी वार। कहा कश्मीरियों का लीडर इमरान खान जैसा बुज़दिल नहीं हो सकता। नायब सदर नून लीग आज हटिया बाला में जलसे से खिताब करेंगी। इनकी कोई हैसियत नहीं है। इस वक्त क्यों ये जलसे कर रहे हैं? जरदारी और नवाज शरीफ क्यों जलसे नहीं कर पा रहे? बाप जो है उनके ऊपर मुकदमात है, वो केसेस भुगत रहे हैं और बच्चे अब्बू बचाओ मुहिम चला रहे हैं। फवाद चौधरी भी मुखालिफिन पर खूब बरसे। कहते हैं मरियम और बिलावल के वालिदैन ने पाकिस्तान की दौलत लूटी और जायदादें बनाई। पाकिस्तान के अवाम का पैसा इनसे वापस लेकर रहेंगे। दोनों को तो कश्मीर की तारीख का इल्म तक नहीं। ये सब अपनी करप्शन बचाने की कोशिशों में लगे हैं। माजी की हुकूमत ने सूबे का दिवालिया निकाल दिया था। दिन रात मेहनत करके मईशत की सिमत दुरुस्त की है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं पंजाब वाहिद सूबा है जिसने टैक्स टारगेट हासिल किया है। गुज़िश्ता माली साल के दौरान पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की वसूलियों में 24.7% इजाफा हुआ। सूबे का टैक्स रेवेन्यू टारगेट सरप्लस में है। कोरोना के माशी असरात कम करने के लिए कारोबारी अफराद को खसूसी मराद दी गई। साबिक हुक्मरानों ने सूबे की मईशत को अपनी नाहलियों से तबाह कर दिया। मवेशियों की भरमार, कीमतें भी तेज धार। मुख्तलिफ शहरों में मंडियां सज गईं। भाव ताव के बाद विंडो शॉपिंग तक ही अवाम महदूद। तगड़े जानवरों की कीमतें लाखों में। पहाड़ी बकरे भी आम आदमी की पहुंच से दूर। और तुर्की दुम्बों का तो पूछे ही मत, कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। मुल्तान में 3 रोज़ा मैंगो फेस्टिवल ख़त्म हो गया। आखिरी रोज़ बच्चों की वॉक, आम के डिशेस तैयार करने और आम खाने के मुकाबले भी हुए। फेस्टिवल में 200 से ज़ायद इक़साम के आम रखे गए। जामन लज्जत और जायके से भरपूर कुदरती सौगात। गर्मियों में जहां लोग आम, खुबानी, आलू बुखारा और दीगर खुश जायका फलों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, वहीं जामन भी अपनी मिसाल आप है। शुगर और ब्लड प्रेशर समेत कई बीमारियों में मुफीद फल जामन के हवाले से बुलेटिन में शामिल है खुसूसी रिपोर्ट। मुनफरिद शायरी, जज्बात की तर्जुमानी, मधुर गीतों के खालिक कतील शफाई। नामवर शायर को हमसे बिछड़े 20 बरस बीत गए। अपने अशार और फिल्मी गीतों में जज्बात की खूबसूरत तर्जुमानी कतील शफाई की पहचान बनी। और वादी अलीपा में सकाफती मेला, महकमा सियाहत के ताउन से सजाए गए फेस्टिवल का मकसद इलाके में सियाहत को फ़रोग़ देना है। अस्सलाम वालेकुम, एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्ला और मैं हूं सदफ दुरानी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। ईद उल अज़हा पर कोरोना फैलने का खतरा, एनसीओसी ने खतरे की घंटी बजा दी। हाई रिस्क सेक्टर में SOPs पर अमल दरामद के लिए इक़दाम का आगाज कर दिया गया है। ईद उल अज़हा पर कोरोना फैलने का खतरा, एनसीओसी ने खतरे की घंटी बजा दी। एनसीओसी के मुताबिक हाई रिस्क सेक्टर में SOPs पर अमल दरामद के लिए इक़दाम का आगाज़ कर दिया गया है, जबकि मवेशी मंडियों और ईद से मुतल्लिका SOPs के निफाज के लिए भी अहकामात जारी कर दिए गए हैं। मास्क का इस्तेमाल, समाजी फासले, हिफाजती इक़दाम के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। कोरोना
कोरोना मुल्क भर में मजीद 27 जाने ले गया। 24 घंटे के दौरान 1980 नए केसेस रिपोर्ट। एनसीओसी के मुताबिक मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 4.09% पर आ गई है। 24 घंटे के दौरान कोरोना के 1980 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना मुल्क भर में मजीद 27 जाने ले गया। 24 घंटे के दौरान 1980 नए केसेस रिपोर्ट। एनसीओसी के मुताबिक मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 4.09% पर आ गई है। कोरोना मुल्क भर में मजीद 27 जाने ले गया।